जय हिंद दोस्तों, मैं अमित शास्त्री आज आपसे चर्चा करने वाला हूं कि महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें कि लोगों को बड़ी कठिनाई होती है, कई बार पेपर में गलती करके आ जाते हैं। लेकिन आज के मैं गारंटी लेता हूं कि आज का जो वीडियो देख लेगा, हमारी ट्रिक को देख लेगा, हमारे नियम समझाने का तरीका आप समझ जाएंगे। तो नियम, व्याख्या और ट्रिक तीनों इस वीडियो में आपको मिलेंगे, क्योंकि हमेशा केवल ट्रिक काम नहीं आती, केवल नियम काम नहीं आते, केवल व्याख्या काम नहीं आती। लेकिन जब ये तीनों जहां पर मिल जाएं तो वहां पर एक भी नंबर कटने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। तो दोस्तों, संधि की अब चिंता आपको छोड़ देना है। आज का वीडियो देखने के बाद संधि की परिभाषा भी पढ़ेंगे, भेद भी पढ़ेंगे, उदाहरण भी पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमने एक विशेष लिखा है कोर्स डेमो वीडियो, मतलब ये डेमो है। आप देखिए, यदि आपको पसंद आए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने ऐप की लिंक दी है, टॉप 50 स्टडी ऐप की लिंक, उस पर आप जाइए और हमारे कोर्स को आप जरूर देखिए। कोर्स कितने रुपए का है? केवल 599 रुपए का। ठीक है, कितने का है? केवल 599। अब क्या क्या उसमें मिलेगा, पहले आप हमारे पढ़ाने का तरीका देखिए, आपको समझ में आए, आपको अच्छा लगे तो आप कोर्स लीजिए, उसके बारे में सुनिए। पहले देखें संधि क्या है। तो दो वर्णों के या ध्वनियों के संयोग से होने वाला जो विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, चेंज, को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। मतलब जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो जो परिवर्तन होगा उन वर्णों के मिलने से, वो क्या कहलाएगी? संधि कहलाएगी। मिलना, संधि मतलब होता है मिलना या जुड़ना। ठीक है, संधि करते समय कभी कभी एक अक्षर में, कभी कभी दोनों अक्षरों में परिवर्तन होता है, और कभी कभी दोनों अक्षरों के स्थान पर एक तीसरा अक्षर बन जाता है। इसको हम नियमों में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने परिभाषा तो देख ली कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब किसी चीज को जानना है तो उसके भेद भी जानना जरूरी है कि उस संधि के भेद आखिर कितने हैं। तो आपको बता दें कि उसका पहला भेद है स्वर संधि। स्वर संधि में क्या होता है कि स्वर और स्वर आपस में मिलते हैं। तो जहां पर स्वर्ण वर्ण आपस में मिले, स्वर का स्वर के साथ मेल हो, वहां पर स्वर संधि है। परिभाषा याद रख लेना, स्वर प्लस स्वर बराबर स्वर संधि। व्यंजन संधि क्या है? व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आ जाए, मतलब प्लस के इस तरफ तो व्यंजन होना जरूरी है, लेकिन इस तरफ स्वर या व्यंजन कुछ हो तो व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होता है, तो व्यंजन संधि है। विसर्ग संधि क्या है? विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने से जो परिवर्तन होगा वह विसर्ग संधि है। ठीक है, प्लस के इस तरफ विसर्ग होगा, ये विसर्ग का चिन्ह है, और ये स्वर या व्यंजन होगा तो विसर्ग संधि हो जाएगी। इस प्रकार से तीन संधि हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। एक एक की बहुत जबरदस्त आपको ट्रिक बताने वाले हैं। उससे पहले आप 1 मिनट हमारे कोर्स के बारे में समझ लीजिए, फिर हम इसको आगे शुरुआत करते हैं। कोर्स को बताने के बारे में उससे पहले मैं आपको एक बात बहुत जरूरी बता दूं कि जो हिंदी व्याकरण में है वह हमारे टॉप 50 स्टडी के ऐप के कोर्स में है। याद रखिएगा, मतलब हिंदी व्याकरण के यदि 100 चैप्टर है ना, तो 100 चैप्टर के आपको अलग अलग वीडियो मिलेंगे ट्रिक के साथ और व्याख्या के साथ। 100 चैप्टर के आपको अभ्यास प्रश्न मिलेंगे, साथ ही साथ टेस्ट भी मिलेंगे, और साथ ही साथ विशेष पीडीएफ आपको नोट्स भी मिलेंगे। सब कुछ आपको मिलने वाला है। 1999 का हमारा कोर्स है, लेकिन अभी विशेष ऑफर के तहत केवल 599 में यह कोर्स मिल रहा है। यह किस किस परीक्षा में काम में आएगा? तो आप भारत की कोई भी परीक्षा दे रहे हो, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हो जिसमें हिंदी व्याकरण पूछी जा रही है, उसके सिलेबस में जो होगा वो सब कुछ आपको इस कोर्स के सिलेबस में मिलेगा। ठीक है ना, इसमें मतलब संपूर्ण व्याकरण है, जितने भी हिंदी व्याकरण के चैप्टर होते, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप, जो जो आता है वो सबको आपको इसमें मिलने वाला है। ऑल इन वन कोर्स। एक कोर्स खरीदना है, आप साल भर में जितने भी 10 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 10 एग्जाम की आपके पूरा सिलेबस इसमें हो गया। मतलब आप कहीं से 500 का कोर्स खरीदते, फिर कोई 300 का, कोई 1000 का, कोई 2000 का, ऐसे 5-7 कोर्स खरीदोगे, 8-10 हजार खर्च कर दोगे। यहाँ केवल 599 सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है ना, कल टेस्ट सीरीज नहीं मिलती इतने में जितने में हम आपको ये दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि ज्यादा बच्चों को लाभ मिल सके। ठीक है ना, और फ्री क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि भाई खर्चे भी लगे हैं, सब टेस्ट सीरीज बनवाना, पीडीएफ नोट्स बनवाना है, ऐप का तो सब कुछ वो भी निकालना है, तो दोनों का उसमें वो हो जाएगा। तो आप सबसे पहले हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। वहाँ पर हर चैप्टर के आप थोड़ा थोड़ा वीडियो हम अनलॉक करके रखे, पूरे लॉक करके नहीं। आप पहले देखो, आपको ठीक लगे तो लो, हमारे डेमो वीडियो आप देखो, हर चीज़ आप देख लो, फिर आपको यदि जमे तो तुरंत हमारे नंबर पर आप कांटेक्ट करना। नंबर है 9399071809। इस पर कांटेक्ट करना। पूरा कोर्स मैं खुद पढ़ाऊंगा अपनी जिम्मेदारी के साथ।
किसी और के भरोसे पे काम नहीं करना है, ठीक है ना। तो आप जरूर हमारे कोर्स को लीजिए, जुड़िए हमसे एक बार और फिर देखिए आपकी तैयारी में कितनी मजबूती आती है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आप वीडियो देख लें, यदि आपको पसंद आएगा तो आप जरूर कॉल करके इसकी और जानकारी ले सकते हैं, लेकिन मेरा निवेदन होगा कॉल करने से पहले पहले ऐप डाउनलोड कर लें, जिससे हमें समझाने में आपको आसानी होगी, ठीक है ना। हम इस वीडियो के लास्ट में एक वीडियो जोड़ देंगे जिसमें बताए ऐप कैसे डाउनलोड करना। वैसे आप सब लोग जानते होंगे, डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। सबसे पहला भेद कौन सा है, देखें संधि का। तो सबसे पहला भेद है स्वर संधि। जैसा कि नाम है स्वर, तो इसमें जो होता क्या है कि दो स्वरों के मेल से होने वाले जो परिवर्तन है उसको स्वर संधि कहते हैं। हम बता चुके थे, स्वर स्वर आपस में मिलेंगे तो बराबर क्या हो जाएगी, स्वर संधि। अब वो स्वर कौन कौन से जिनको मिलना है, इतने आप स्वरों के नाम याद कर लें, आपको स्वर संधि के पांचों भेद याद हो जाएंगे। कैसे, देखो स्वर कौन कौन से, आ, ये लघु स्वर कहलाता है, ये दीर्घ कहलाता है, ठीक है। ई उ री, ए आई ओ औ, ये स्वर हैं, इनको आप याद कर लीजिए, हर जगह काम में आएंगे। अब देखो सबसे पहला स्वर संधि का भेद है, अब ट्रिक होगी और व्याख्या। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ का शाब्दिक अर्थ क्या है, बड़ा। तो दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, दो समान स्वरों के मेल से होने वाले विकार, विकार का अर्थ क्या बताया था, परिवर्तन, को क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। मतलब जब दो समान स्वर आपस में मिलते हैं, स्वर ए हैं, अब इनमें समान कौन कौन से, आ और आ जैसे समान है, आ के साथ छोटे आ के साथ छोटे आ भी मिले समान है, बड़े आ के साथ बड़ा आ भी मिले समान है, या छोटा बड़ा आपस में जो समान स्वर आपस में मिलेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है। तो आ आपस में मिल जाए, कैसे भी ई आपस में मिल जाए, ऊ आपस में मिल जाए, और री और बड़ा री भी होता है वो भी आपस में मिल जाए, तो कौन सी संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है, इनको आपस में मिलाने से। मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जब विच्छेद जो है ना, तो इस तरफ भी वही स्वर होगा, इस तरफ आ है तो इस तरफ भी आ होना चाहिए, चाहे छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो। इस तरफ छोटा या बड़ा है तो इस तरफ भी आ ही होना चाहिए, समान वर्ण होना चाहिए। ये क्या हो गई, ये हो गया नियम परिभाषा। अब इसकी ट्रिक क्या है, दीर्घ का शाब्दिक अर्थ होता है बड़ा, मतलब जिस शब्द के दूसरे अक्षर में बड़ी मात्रा होगी। दीर्घ संधि का आप कोई भी उदाहरण देखेंगे तो उसके दूसरे अक्षर में क्या होगी, बड़ी मात्रा। जैसे बड़े आ की मात्रा हो सकती है, बड़े ऊ की, और बड़े ई की मात्रा। जैसे देखें आप कैसे हम यहाँ पर मात्राएं यहाँ पर बता रहे हैं, बड़े आ की ये मात्रा होती, बड़े ऊ की, बड़े ए की ये। अब पहले हम ट्रिक देख लें, फिर हम एक एक उदाहरण समझा। दूसरे शब्द में बड़ी मात्रा देखना, अन्ना भाव यहाँ पर लिखा है, अत्रा भाव, ठीक है। तो अत्रा भाव, अन्न, अन्ना भाव भी हो सकता है, अन्न प्लस अभाव, अत्रा भाव भी। तो अत्रा भाव में बड़े आ की मात्रा है दूसरे नंबर पर, दूसरे शब्द में। शिवालय में बड़े आ की है, विद्यार्थी में बड़े आ की है, विद्यालय में भी बड़े आ की है। अब देखें गिरीन्द्र है तो बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी मात्रा देखनी है, ठीक है ना। ग्रीस में ही बड़ी ई की मात्रा है, महेंद्र में भी बड़े ई की, बड़े आ बड़ी या बड़ा ऊ की मात्रा हो। तो देखें पृथ्वी में बड़ी ई की मात्रा, भानुदय में बड़े ऊ की मात्रा, और पितृण में बड़े री की मात्रा। तो ये स्वर जो है ना आपस में मिले, तो जब आपस में मिले तो बड़ा होना है, दीर्घ मतलब बड़ा, या तो बड़ा आ होगा, या बड़ा ई होगा, या बड़ा ऊ होगा, या बड़ा री होगा। इस प्रकार से आप ये समझ गए, ये क्या हो गई हमारी ट्रिक, हर उसमें काम में आएगी। और कैसे आएगी, अभी आप जब तीनों संधि पढ़ लेंगे ना तो आपको इनमें अंतर निकालना बहुत आसान तरीके से आ जाएगा। अब देखो नियम के अनुसार, नियम क्या कह रहा है कि आ और आ जब आपस में मिलते हैं तो बड़ा आ बनता है। जैसे देखें यहाँ पे लिखा अत्र प्लस अभाव, त्रा में क्या है, आ है, त्रा में से आ अलग कर देंगे तो त्रा हलंत हो जाएगा। हलंत मतलब इसमें अब स्वर नहीं जुड़ा है, क्योंकि कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता के पूर्ण नहीं होता। तो त्रा में क्या है, आ है, तो आ और प्लस आ मिलकर के बड़ा आ होगा। तो अत्र प्लस अभाव में क्या हो जाएगा, अत्राभाव, ठीक है। आ त्रा बचा आधा और ए आ इसमें मिला, तो आ और आ मिलकर के बड़ा आ हुआ, तो त्रा कैसा हो गया, बड़ा हो गया, तो अत्राभाव हो गया। सिप प्लस आलय, आ और आ मिला तो बड़ा आ हो गया, छोटा आ बड़ा आ भी मिले तो भी बड़ा आ होना, कैसे भी आ और आपस में मिल जाए बड़ा आ ही होना है, ठीक है ना। इस प्रकार से और देख लें, चूंकि डेमो है तो थोड़ा स्पीड से लेते हैं। विद्या प्लस अर्थी, आ और आ मिलकर के विद्यार्थी। अब कोई बोले कि सर मान लो ये आपने तो ये बता दिया कि आ और आ रहा है, हम समझ गए कि दीर्घ स्वर संधि है, आपस में समान स्वर मिल रहे हैं, नियम के अनुसार ये समझ गए आप, ट्रिक के अनुसार ये समझ गए कि बीच में बड़े आ की मात्रा आ रही है, ठीक है, दोनों समझ गए। अब मान लो विद्यार्थी लिखा हो
और पूछ ले कि इसमें कौन सी संधि है तो आप समझ जाएंगे बीच में बड़े आ की मात्रा है। लेकिन विद्यार्थी लिखा हो, पूछ ले कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो हम कैसे पहचाने? तो देखो, जब भी विच्छेद करें तो एक बात याद रखना कि शब्द को तोड़ना है तो शब्द सार्थक होना चाहिए और पूर्ण होना चाहिए। मैंने दो बातें बोली। सार्थक मतलब उसका अर्थ निकले जब तोड़ो। विद्या का अर्थ निकल रहा है, ठीक है, विद्या मतलब ज्ञान। अर्थी मतलब उसकी प्राप्ति का इच्छुक या उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के अर्थ निकल रहे हैं। जैसे यहाँ है शिव, शिव अर्थात होता है मोक्ष, एक प्रकार शिव का अर्थ मोक्ष भी होता है। या शिव आलय मतलब शिव जी का आलय मतलब निवास स्थान, कुछ भी लगा सकते। दोनों के अर्थ निकल रहे कि नहीं तोड़ने पर। अब कोई बोले कि हम इसको ऐसे शिवा प्लस लय तोड़ना चाहें तो भैया शिवा का क्या अर्थ निकालोगे, लय का क्या अर्थ निकालोगे, बेअर्थ हो जाएगा शब्द। इसलिए आपको याद रखना है कि जब भी विच्छेद करें तो दोनों के अर्थ निकलना चाहिए। अब आपको मान लो विद्यार्थी को तोड़ना है तो विद्य तो लिख नहीं दोगे, विद्य का कोई अर्थ नहीं होगा, ठीक है, और आर्थी का भी कोई नहीं होगा। इसलिए आप समझ गए कि विद्या का अर्थ होता है और अर्थी का अर्थ होता है। विद्या का अर्थ होता है वो आलय का अर्थ होता है, मतलब विद्या का आलय मतलब जहां पर निवास है, विद्या जहां पर मिलती है तो उसको बोलते हैं विद्यालय। तो इस प्रकार से दोनों के अर्थ होना चाहिए और दोनों शब्द अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। आप यहाँ पे विद्य प्लस आलय करते तो विद्य कोई शब्द, विद्या एक शब्द होता है, पूर्ण शब्द है। आलय भी एक क्या है, पूर्ण शब्द है। तो विच्छेद करते समय यही याद रखना है कि पूर्ण शब्द हो और सार्थक मतलब दोनों अर्थ से सहित हो, प्लस के इस तरफ वाला भी इस तरफ वाला भी आप विच्छेद कर लेंगे। देखो, गिरी प्लस इंद्र, ई और ई मिल रहे तो बड़ी ई की मात्रा करनी। जब भी कोई समान स्वर मिले तो बड़े मात्रा कर दी, ई मिले तो बड़े ई की, ऊ मिले तो बड़े ऊ की, ठीक है। गिरी प्लस ईस, गिरी मतलब होता है पर्वत का, ईस मतलब होता है स्वामी। गिरी मतलब पर्वत और इंद्र मतलब स्वामी, तो दोनों के अर्थ भी निकल रहा है कि नहीं। इस नहीं, कोई बोले सर हम गिरी प्लस इस कर दें तो ई तो आ रहा है, नहीं भाई, इसका कोई अर्थ नहीं होता, ईस का अर्थ होता है स्वामी। तो गिरी मतलब पर्वत का स्वामी, इसको बोलते हैं गिरीश। ऐसे ही मही प्लस इंद्र तो क्या हो जाएगा, महेंद्र, ई और ई मिल गए आपस में। पृथ्वी प्लस ईस मतलब पृथ्वी का स्वामी, पृथ्वीश हो गया। भानु प्लस उदय, भानु का अर्थ होता है सूर्य, उदय का अर्थ होता है उदय होना, तो भानुदय हो गया, ठीक है ना। भानु ऐसे ही शुद्ध लिखा जाता है, बड़े ऊ की मात्रा में शुद्ध नहीं लिखा जाता, ठीक है। बड़े ऊ की मात्रा कब हुई, मिलने से हुई, जब संधि हो गई। तो पितृ प्लस ऋण, पितृ मतलब पिता का, ऋण मतलब आप सभी जानते कर्ज, तो ये री की मात्रा है तो री और री मिल करके री इस प्रकार से हो गया, तो क्या बन गया, पितृण। यही है इसका री वाला उदाहरण। दीर्घ स्वर संधि का यदि पूछा जाए तो पितृण या मातृण ही पूछा जाता है, ठीक है ना। मातृ प्लस ऋण मातृण हो जाता है, पितृ प्लस ऋण पितृण हो जाता है। दोनों को आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले हमने स्वर बताए थे कि जहां पर ये आपस में समान स्वर मिल रहे हों तो कौन सी संधि लगानी है, हमें लगानी है दीर्घ स्वर संधि। समझ गए ना, ट्रिक हो गई, नियम हो गए और साथ में हमने विच्छेद करना ही बता दिया। अब गुण स्वर संधि का देखते हैं दोस्तों। आगे हम और जबरदस्त ट्रिक बताएंगे। आप ऐसी ऐसी ट्रिक हैं इसमें कि आप तीनों संधि को बिल्कुल आसान लगने लगेंगी आपको पढ़ने के बाद, ठीक है ना। पहले पढ़िए फिर हम आपको बता रहे हैं। गुण स्वर संधि देखें, गुण स्वर संधि में क्या करना है, तो आ या आ के बाद ई ऊ और री आए तो गुण स्वर संधि होगी। देखें यहां पर अभी अपन ने समान वर्ण मिलाए थे। अब क्या करना है अपन को, आ और आ को प्लस के इस तरफ रखना है, मतलब प्लस के इस तरफ आ या बड़ा होगा और इस तरफ ई ऊ और री होगा। अभी यहीं तक गाड़ी बढ़ा रहे हैं, अभी आगे पहुंचना ही नहीं है। दीर्घ स्वर संधि में इनको यहां तक पहुंचे थे, आपस में मिलाया था। इसके बाद आया को प्लस के इस तरफ कर दिया और इस तरफ बाकी वर्णों को कर दिया। तो ये क्या हो गया, नियम हो गया कि आया आ के बाद ई ऊ और री आ जाए तो कौन सी संधि होगी, गुण स्वर संधि होगी। अब इनमें परिवर्तन क्या होगा, तो आया आ के बाद ई आ जाए, ठीक है ना। आ के बाद ई आ जाए तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ई को क्या हो जाएगा, ए की मात्रा कैसी होती है, एक मात्रा होती है, ठीक है ना। और ऊ आ जाए तो हो जाएगा ओ की मात्रा कैसी होती है शब्द में, तो ओ की मात्रा ऐसी लग जाती है शब्द में, ठीक है। तो आया आके ई आ रहा है तो ए हो रहा है, ऊ आ रहा है तो ओ हो रहा है, और री आता है री तो हो जाएगा अर, ये राधा होगा। अब देखो ट्रिक,
बहुत जबरदस्त ट्रिक है इसकी ट्रिक तो जो लोग देख लेते क्या सर क्या गजब, एक में बता दिया। शब्द में एक मात्रा आए तो गुण स्वर संधि, एक मात्रा देख लेना किसी भी शब्द में भाई एक ही मात्रा भी हो सकती है और वह ओ की मात्रा भी हो सकती है। जैसे देखें नरेंद्र, ऊपर कितनी मात्रा लगी है, एक मात्रा, ठीक है, एक मात्रा किसकी है, एक ही है, एक ही मात्रा ऐसी होती है। और महोदय, ठीक है, ओ की मात्रा है, एक मात्रा लगी कि नहीं ऊपर शब्द में, तो एक मात्रा मतलब गुण संधि, दो मात्रा मतलब वृद्धि संधि, ऐसे हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है ना। आपको अपने आप पसंद आएगा पढ़ाई का तरीका, क्योंकि हमें केवल ट्रिक नहीं पढ़नी है, न केवल बड़े बड़े नियम पढ़ने, न केवल व्याख्या, हमें तीनों को मिला करके पढ़ना है, तब हिंदी व्याकरण का कोई भी एग्जाम हो उसमें हमें सफलता मिलेगी, ठीक है ना दोस्तों। इसके हम अभ्यास प्रश्न कराएंगे, तो हमारी ट्रिक देखना हर जगह आपको सटीक मिलेगी और आपकी और अच्छा अभ्यास होगा। तो आप जरूर कोर्स को लें, कोई बड़ी राशि नहीं है इतनी, तो लोग एक बार होटल में जाते तो खाना खा के उड़ा आते हैं। अब एक बार आप मेहनत करके थोड़ा सा मन अच्छा बना लें और केवल इतनी राशि को आपको खर्च करना है और आपकी तैयारी बड़ी मजबूत हो जाएगी, हर एग्जाम में आपके काम में आएगी। तो देव प्लस इंद्र तो हो जाएगा देवेंद्र, इसको सुधार लें, एक ही मात्रा होनी चाहिए, ठीक है ना। देव प्लस ईश देवेश, एक मात्रा, पहले ट्रिक देख लो हमारी, सब शब्द में हमने क्या बोला, एक मात्रा हो, चाहे एक ही हो और चाहे वह ओ की हो। अब देखो एक मात्रा, देखो देवेंद्र यहाँ पर ए, देवेश एक मात्रा, महेंद्र में एक मात्रा, चंद्रोदय में ओ की एक मात्रा, महोत्सव में एक मात्रा, देवर्षि में एक, देवर्षि में अर हो रहा है, तो अभी अर की हम ट्रिक बता रहे हैं। अर में क्या हो जाएगा, ट्रिक सुन लो, रेफ लगी होगी, शब्द में क्या लगी होगी, रेफ, देवर्षि महर्षि सब में रेफ लगी होगी, इससे इसकी ट्रिक है, ठीक है। इस प्रकार से आप लगा लेना। अब देखो नियम के अनुसार, देखो एक मात्रा तो देख ली, गुण स्वर संधि। अब नियम क्या कहता है कि आ और ई मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, ए, हम बता चुके। तो देव, वा में क्या है, आ है और ई यहां पर है। शब्द याद रखना, दो शब्द नहीं मिल रहे हैं यहां पर, देव और इंद्र का मेल नहीं हो रहा है, देव में जो आ है और ई है इसका मेल हो रहा है, तो आ और ई मिलकर के ए होगा, एक ही ऐसी मात्रा लगती है ये। तो यहाँ पर क्या हो गया, देवेंद्र, इसको सुधार ले, मैंने बोला है एक ही मात्रा लगा दें वहाँ पे। जैसे यहाँ देखें आ और ई मिलकर के ए हो गए, तो देवधन ईश तो देवेश हो गए। अब कोई पूछे कि सर मान लो ऐसा लिखा आ जाए कि महेंद्र लिखा है, आपने ये तो बता दिया कि महेंद्र में एक मात्रा है तो गुण स्वर संधि लगा के आ जाना, लेकिन मान लो महेंद्र लिखा हो और पूछ ले कि इसका विच्छेद करो, तो आपको कुछ नहीं करना है। मैंने बताया था कि क्या सार्थक शब्द हो जब आपको विच्छेद करना हो, पूर्ण शब्द हो, ठीक है, दोनों का अर्थ निकले, तो आप ये जब समझ जाएंगे ना गुण स्वर संधि है, तो हमारा ये भी समझ जाएंगे, क्योंकि ये आपने याद कर ली, गुण स्वर संधि में क्या होना है, प्लस के इस तरफ आया होना चाहिए, इस तरफ यहाँ तक के कोई वर्ण होना चाहिए। तो अब आप समझ जाएंगे कि भाई प्लस के इस तरफ तो हमें आया बड़ा रखना है, तो आप अपने आप देख लेंगे कि महा प्लस इंद्र हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि महा का अर्थ भी निकल रहा है महान, मह नहीं कर सकते, मह का कोई अर्थ नहीं निकलता, पूर्ण शब्द होना चाहिए, तो महापूर्ण शब्द है। और इस तरफ ई को अलग कर नहीं सकते, आदर ना उदरा नहीं लिख सकते, इंद्र का भी अर्थ होता है, सार्थक है, पूर्ण है। और नियम भी क्या कह रहा है कि आ के बाद ई आना चाहिए। तो इस प्रकार से आप नियम याद रखेंगे और ट्रिक याद रखेंगे तो आपका दोनों में काम मिला करके बन जाएगा। और ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसना है, तो ट्रिक याद रख लोगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन मेरा निवेदन है कि हमें परफेक्ट नंबर चाहिए, हमें केवल पास नहीं होना है, हमें टॉप रैंक में आना है। हमारे चैनल का नाम टॉप 50 स्टडी क्यों है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप कोई भी एग्जाम दें, आपका कम से कम टॉप 50 में नाम आना चाहिए, तभी आज के समय नौकरी मिलती है दोस्तों, ठीक है ना। उस लक्ष्य को लेके हम काम करेंगे। महा प्लस उत्सव, महोत्सव, ठीक है, ओ की मात्रा आ गई कि नहीं बीच में, उसको तोड़ेंगे तो महा, सब लोग जानते हैं महा मतलब महान, उत्सव शब्द ने सुन रखा है, तो उत्सव। तो जब आप तोड़े ना, विच्छेद करें, तो याद रखना कि दोनों तरफ सार्थक शब्द निकलें, दोनों का अर्थ हो, ठीक शब्द हो, नहीं तो कुछ भी तोड़ दो। देव धन ऋषि देवर्षि, अब इसको तोड़ो, कोई दे धन बरसी कर दो तो भाई गलत हो जाएगा ना, दे कोई शब्द नहीं होता, बरसी कोई शब्द नहीं होता। तो देव धन ऋषि, अब री का क्या होना है, अर, ठीक है ना, तोड़ो। तो अब देव में क्या है, वा में आ है, आ और री मिला तो यहां पर हो गया अर, तो देव का क्या हो गया, देवर, ये आधार रा है, और सी यहां पर बचा क्योंकि री में तो परिवर्तन आ गया ना। अब ये रा है ना, जो इसको यहां पर ये आधा रा ऐसे लिख नहीं सकते, अब शब्द को जोड़ेंगे तो रा की रेफ चली जाएगी,
तो रेप किस पे जाएगी, सी पर, तो मिलकर के क्या बनेगा, देवर्षि। ठीक है ना, क्योंकि जिस रेप जिस शब्द पे लगी हो ना उसके पहले उसका उच्चारण होता है। सी पर रेप लगी ना तो बा के बाद और सी के पहले यहाँ पर इसका क्या होगा, उच्चारण हो जाएगा, देवर्षि। इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। तो आप ये समझ गए होंगे, एक मात्रा मतलब गुण स्वर संधि। आगे देखते हैं वृद्धि स्वर संधि। आ के बाद री, बड़े आ के बाद री वाला देख ले, महा प्लस ऋषि, महर्षि। मैंने क्या बोला था, रेफ की मात्रा होगी। तो अब एक मात्रा मतलब ट्रिक क्या हो गई, गुण स्वर संधि। आपस में क्या मिलाया हमने गुण स्वर संधि में, वो और देख लो कि प्लस किस तरफ आया आ था और इस तरफ ई ऊ और री, यहां तक अभी हम पहुंचे थे। अब आ जाएगी अगली है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि की ट्रिक लगा लो, दो मात्रा मतलब वृद्धि स्वर संधि। जैसे एक मात्रा थी ना भाई, ए की थी या ओ की थी, तो अपन कौन सी लगा रहे थे, गुण। अब दो मात्रा लगा लेना, वो आई की मात्रा हो, आई की मात्रा ऐसी होती है, या औ की मात्रा हो। ठीक है ना, तो आई की मात्रा ऐसी होती है और औ की मात्रा ऐसी होती है। दो मात्रा मतलब वृद्धि स्वर संधि। अभी गुण में हम जब पहुंचे थे तो आया आ के बाद हम यहां तक पहुंच गए। अब इसके बाद आगे बढ़ जाओ कि आया आ के बाद ए आई ओ औ आए, तो ठीक है, ए आई का औ ओ औ का औ हो जाता है, क्योंकि वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना। तो जब छोटा ए होगा ना, मतलब छोटा ए तो बड़ा ही होते, दो मात्रा होती, लेकिन ए हो गया तो उसको आई हो जाएगा उसी का, ओ हो गया तो औ हो जाएगा, मतलब दो मात्रा कुल मिलाकर के होंगी। अब उदाहरण और परिभाषा अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों कई लोग बोल रहे हैं सर हमें इसकी पीडीएफ मिल जाएगी क्या, बिल्कुल आपको पीडीएफ भी मिलेगी। ऐप डाउनलोड करना है हमारे ऐप को, टॉप 50 स्टडी ऐप को। उसमें कुछ पीडीएफ फ्री भी रहती हैं, ऐसा नहीं है कि हर उसमें आपको राशि लगेगी, कुछ वीडियो भी फ्री रहते हैं। लेकिन आपको व्यवस्थित क्रम में यदि पूरा अध्ययन चाहिए है तो आप कोर्स एक बार जरूर लेना, ठीक है ना। तो वृद्धि स्वर संधि की ट्रिक बता दी। अब देखो इसका नियम देख लो कि आ के बाद ए आई ओ, ठीक है, से मेल होने पर आई हो जाता है, और आया के बाद ओ और औ से मेल होने पर औ हो जाता है, मतलब वृद्धि हो जाती है, बड़ा हो जाता है। जब ओ से मिलेगा तो औ हो जाएगा, ए आई से मिलेगा तो आई हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से देखो ट्रिक क्या हमने बताई कि जब शब्द में दो मात्राएं हैं तो वृद्धि स्वर संधि है। दो मात्राएं वह ऐसी हो सकती हैं, ऐसी, जैसे एक ऐक में है तो यहां पर आई की दो मात्राएं हैं, ठीक है, आई ये है, इसकी मात्राएं ऐसी लगती हैं जो का पर लगी हैं। और बनौषधि में है तो यहां पर औ की दो मात्राएं हैं, ठीक है ना, औ की मात्राएं ऐसी लगती हैं। तो दो मात्रा मतलब वृद्धि स्वर संधि। हर कोई भी उदाहरण देख लो, अब वृद्धि का देखना, दो मात्राएं देखेंगी, पहले देख लो नियम। एकैक में ऊपर दो मात्राएं, मतैक में दो मात्राएं, सदैव में दो मात्राएं, माहेश्वर में दो मात्राएं, बनौषधि में दो मात्राएं, महौषधि में, परमौषध में, महौषध में। और कोई उदाहरण भी उठा लेना कहीं किताब से, ठीक है ना। लेकिन देखो जो ट्रिक होगी वो 90% काम में आ जाती है, लेकिन हम साथ में नियम बता रहे थे, दोनों चीज को मिला लोगे ना तो 100% नंबर आएंगे, ठीक है ना। चलो देखो, अब उदाहरण देखो नियम के साथ। आ और ए मिले तो क्या होना है, आई होना है। कुल मिलाकर के आई होना है। आ इस तरफ छोटा या बड़ा हो, इस तरफ ए हो, आई हो, कुछ भी हो, मिलाकर के क्या होना है, आई होना है, मतलब दो मात्राएं लगनी है। तो एक प्लस एक, कई बार पूछा जाने वाला उदाहरण है, तो इसको बोलते हैं एकैक। इसके जो अभ्यास प्रश्न लाएंगे ना चैप्टर के, तो उसमें और हम अभ्यास करा देंगे मजबूती के साथ। तो एकैक हो जाएगा, एक प्लस एक मिला, मतलब का में आ था और ए मिल गया तो आई हो गया। आई की मात्राएं कैसी लगती हैं, दो, आई बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। तो एकैक। अब कोई बोलेगी सर मान लो एकैक लिखा गया, हम इसका विच्छेद करना है, तो भैया हम बता ही चुके हैं कि विच्छेद करते समय क्या, दोनों के सार्थक अर्थ निकलने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए। और आपको जब ये पता है कि यहाँ वृद्धि स्वर संधि है, तो आपको पता है कि आ या आ के बाद कोई वर्णाय ना है, आया आ के बाद कौन सा आना है, आई की मात्रा हो रही, मतलब ए आना है। तो बस अब आसानी से आप लगा सकते हो कि आ के बाद ए आना है, भाई छोटा हो चाहे बड़ा। तो अब आपको पता है कि इस तरफ आ रखना है, तो यहाँ पर तोड़ोगे तो एक ही तो तोड़ोगे, एक पूर्ण शब्द है, और एक तो आप समझ जाओगे आ और ए मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आई हो रहा है आराम से। मत धन एक, तो मतैक होता है, मतैक मतलब एक मत होना। तो आपको पता है मत का भी अर्थ होता है एक का, एक का मतलब एक होना जाना, मतलब मत में एक हो जाना, कोई मतभेद ना रह जाना है। तो मतैक में आप समझ जाएंगे कि आ है ता में, यदि हलंत अलग कर दिया तो, और यहाँ पर एक है तो आ और आई मिल रहे हैं, तो इसके क्या करना है, आई करना है, वृद्धि करना है, बड़ा करना है। सदा धनेव, सदैव, आसानी समझ गए, बड़े आ के बाद ये आ रहा है। महाधनेश्वर, महेश्वर, दो मात्राएं, ट्रिक है। हर चैप्टर जो हिंदी व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया,
ठीक है। उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, जो जो आता है हिंदी व्याकरण में सब आपको एक ही कोर्स में मिल जाएगा। 10 एग्जाम देंगे तो 10 के लिए एक कोर्स है, 10 कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है कि सर हम आपके कोर्स में अभी हमें ये वीडियो नहीं मिला, तो आप जो बोलोगे आपके सिलेबस में होगा। सर मैं एग्जाम दे रहा हूँ, ये मेरा सिलेबस है, बाकायदा आपसे मैं संपर्क में रहूँगा, फ़ोन पर, चैट पर, ठीक है ना। आप तुरंत बोलोगे सर ये, तो आपको 48 घंटे के अंदर आपको उस चैप्टर का PDF मिल जाएगी, वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अभी हमारे सिलेबस के बहुत से वीडियो अपलोड हुए हैं, बहुत से निरंतर अपलोड हो रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको डेली क्लास तो वो मिलती जाएंगी, डेली कोई ना कोई नए चैप्टर का वीडियो अपलोड होगा, और जो हो गए हैं उनको क्रम से पढ़िए। हम टारगेट दे देंगे, इतने दिन में के बाद इसका टेस्ट होगा, तो आप टारगेट के साथ पढ़ाई करिएगा। तो बनौषधि हो जाएगा। यहाँ पर ए, आ और ओ मिल रहे हैं प्लस के इस तरफ, तो आ होना चाहिए, आई है समझ में, और इस तरफ औ मिले या ओ मिले, तो यहाँ पे ओ मिल रहा है, तो बन प्लस औषधि, आ के बाद औ आ रहा है तो औ हो जाएगा बनौषधि। बन की औषधि, दोनों का अर्थ भी निकल रहा है। महा प्लस औषधि, महोषधि, महान औषधि जो होती है उसको महोषधि बोलते हैं। परम प्लस औषधि, परमोषध, परम प्लस औषध, परमोषध जो परम श्रेष्ठ औषध होती, औषधि होती है, और महा प्लस औषध, महौषध। इस प्रकार से विच्छेद करने में पूर्ण हो, अर्थ निकल रहा हो, और यहाँ पर 2 मात्राएं हैं, मतलब वृद्धि स्वर संधि, समझ गए। अब यण का देख लो, ठीक है, समझ गए। बड़े आ, बड़े ई, बड़े ऊ की मात्रा है, और बड़े री की दीर्घ स्वर संधि, एक मात्रा, एक ही हो या ओ की गुण स्वर संधि 2 मात्रा, मतलब वृद्धि स्वर संधि किसी भी शब्द पर। अब देखो यण संधि। यण संधि में जो नियम आपको समझना है, सबसे पहले तो हम वहीं पर पहुंच जाएं जहां पर ऊपर पहुंचे थे। पहले तो इस यहाँ देख लो, ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे यण पढ़ें। पहले हमने क्या किया, दीर्घ में आपस में मिलाया इनको। गुण में क्या किया, हमने कहा कि भाई आ इस तरफ आ जाएंगे, बाकी यहीं तक अभी गाड़ी बढ़ाना, ई ऊ री मिले। फिर इसके बाद हमने कहा भाई अब गुण के बाद वृद्धि आ गई, तो आ में ये सब ले लिए थे, अब बाकी जो बचे तो वृद्धि में आया, आ के बाद ए आई ओ औ आ जाए, मतलब हमने यहाँ तक हमारी पूरी गाड़ी पहुँच गई। अभी तक हम क्या कर रहे थे, प्लस के इस तरफ आया आ को ले रहे थे, और इस तरफ इनको लिया था किसमें, गुण में, और इनको लिया था वृद्धि में। अब हमें क्या करना है, अब आया आ को बहुत बार ले लिया, बस 3 में हो गया। अब आ को यहाँ पर छोड़ दो इस तरफ के लिए, अब यहाँ पर आगे गाड़ी बढ़ा लो। मतलब यण संधि में क्या होगा कि प्लस के इस तरफ ई ऊ और री होंगे, ई ऊ और री होंगे, तो प्लस के इस तरफ क्या होगा, इस तरफ, मतलब इनके अलावा अन्य कोई स्वर होगा, मतलब ई के बाद ई नहीं होगा, ई के अलावा और कोई स्वर हो सकता है, ठीक है। तो प्लस के इस तरफ क्या आ जाए, ई ऊ और री आ जाए, और इस तरफ कोई भिन्न स्वर, मतलब समान ना हो, भिन्न हो इससे जो शब्द यहाँ आ रहा है, तो कौन सी संधि हो जाएगी, तो हो जाएगी यण संधि। अब आया को छोड़ दो, मतलब आया प्लस के इस तरफ आ सकता है, इस तरफ नहीं आएगा, इस तरफ क्या आएंगे, ई ऊ और री, ये सरल हो गया। अब हम पूरा नियम पढ़ते हैं। तो अब जो नियम हमने समझाया ना, वो यहाँ देख लो कि ई के आगे कोई विजातीय स्वर, मतलब प्लस के इस तरफ ई आई और इस तरफ विजातीय, मतलब ई या ई के अलावा अन्य कोई स्वर होना चाहिए। विजातीय मतलब असमान, वही ई आई ना आए, ठीक है ना, समान ना हो। स्वर होने पर ई को क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। ई और ई आपस में मिले, ई के बाद कोई भिन्न स्वर मिलेगा तो ई में परिवर्तन होगा, ई या ई में, और छोटी ई हो या बड़ी क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। भाई या भी हलंत होगा, याद रखना। दूसरा नियम क्या है, ऊ के आगे कोई अन्य स्वर आ जाए, मतलब प्लस के इस तरफ ऊ या ऊ हो, इस तरफ कोई अन्य स्वर हो, मतलब ऊ के अलावा कोई भी स्वर हो, तो ऊ को क्या हो जाएगा, वा हो जाएगा। और री के आगे कोई अन्य स्वर आ जाए तो री को क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। अब देखो इसकी ट्रिक क्या है, तो ये ट्रिक समझ लेना कि या हो रहा है, ई का या हो रहा है, ऊ का बा हो रहा है, और री का रा हो रहा है, तो या वा रा, और एक ला भी आता है, ठीक है ना। तो लिरी का होता है ला, उसमें लिरी आ जाए जब, जैसे उसमें लाकृति आदि शब्द बनते हैं, वैसे हिंदी में कम होता है, संस्कृत में उपयोग होता है, फिर भी समझ लो। तो या वा रा और ला में कोई आधा शब्द लगा हो, तो क्या आपको मानना है कि वहाँ पे कौन सी संधि है, वहाँ पर यण संधि है। कैसे, देखो हमने क्या बोला, या वा रा ला के पहले कोई आधा शब्द आए, कोई भी उदाहरण देख लो इसका, इत्यादि में आधा, या में आधा ता आ रहा है, अन्वय में वा में आधा ना आ रहा है, मात्राज्ञा में मातृ प्लस आज्ञा,
ठीक है। तो री का क्या हो रहा है, रा हो रहा है, तो ता और रा मिलकर के त्रा बन गया, ता और रा मिलकर के क्या बन गया, त्रा बन गया, और बड़ा इसमें जुड़ गया तो मात्राज्ञा हो गया। तो क्या देखना है हमें, आधा शब्द दिखेंगे, सबसे बड़ा इसके उदाहरण या के पूछे जाते हैं। तो यदि धनापि यद्यपि, आधा या इसमें हो रहा है, आधा दा मिल रहा है, या में आधा, दा और या मिल करके दिया बन जाते हैं, याद रखने का। इत्यादि, या में आधा शब्द है। नद्दर्पण, ये जो दिया है ना, ये किससे मिलकर के बनता है, आधा दा और या से, तो इसमें या में आधा शब्द आ रहा है कि नहीं, तो बस वही, यहाँ भी या में आधा शब्द। पहले ट्रिक देख लो, फिर हम आपको एक एक उदाहरण समझा रहे हैं। अनवय, वा में आधा शब्द आ रहा है। स्वागत में वा में आधा शब्द आ रहा है। अन्वेषण में भी वा में आधा शब्द। और पित्राज्ञा मात्राज्ञा, इसके दो ही उदाहरण मेन है जो पूछे जाते हैं री वाले, बस टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना। ये हैं, और ऐसे आएंगे भी तो आप समझ जाएंगे विच्छेद करके। अब देखो नियम के अनुसार, नियम क्या कहता है कि ई के बाद आ जाए तो ई को क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, ठीक है ना। यदि प्लस अपी, तो यहाँ पे यदि को यदि तोड़े तो या, दा और ई, ऐसा आ रहा है ना। और यहाँ पे आ रहा है अपी में आ, पा और ई, तो ई और आ मिल गए तो क्या हो गया, या हो गया। तो अब यदि का ई और इसको आ मिलाया तो ये क्या हो गया, दा बचा यहाँ पर, और ई और आ मिल करके हो गए या, तो आधा दा और या, तो इसको फिर ऐसे लिख देते हैं ध्या। तो वही हो गया कि या यहाँ पर बचा ही था और यहाँ पर पी था ही, तो ई और या मिल करके हो गया द्या, तो क्या बन गया, यद्यपि। ऐसे इति प्लस आदि इत्यादि, ठीक है ना। नदी प्लस अर्पण नद्यर्पण। अब कोई बोले सर आपने ये तो बता दिया है कि दिया मतलब आधा दा और या में मतलब आधा दा है, ये आपने बता दिया कि हम इसको पहचान लिया कि यण संधि, लेकिन विच्छेद आ गया तो हम कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिख गया कि नद्यर्पण शब्द है, आधा दा और या से मिलकर के या में कोई आधा शब्द लगा, यण संधि है। अब यण संधि का आपको नियम पता है कि अभी तक तो अपन सीधे चल रहे थे, अब पूरी लाइन खत्म हो गई तो आ या आ, अब क्या आना है, इस तरफ आना है स्वर, और इस तरफ क्या होना चाहिए, ई ऊ और री। तो ई को होता है या, आपको इतना याद रखना है कि ई को या होता है, तो मतलब प्लस के इस तरफ हमें ई लगाना है, और इस तरफ कोई अन्य स्वर होना चाहिए ई के बाद। तो आप समझ जाएंगे कि भाई नद्यर्पण, नदी में अर्पण होता है, नदी शब्द है, नद कोई शब्द होता नहीं, नद कोई शब्द नहीं होता, सार्थक शब्द निकलना चाहिए, वो अर्थ भी निकलना चाहिए शब्द का। तो नदी प्लस अर्पण मतलब नदी में अर्पण करना, ठीक है। ऐसे ही देखें, देवी प्लस आगमन मतलब देवी का आगमन होना। अब कोई तो देव्य गमन बन जाएगा, कोई बोले कि सर हम देवी की जगह देव कर दें, देव प्लस आगमन, तो इसको आप कैसे ट्रिक में घटाएंगे, तो भैया ये हो ही नहीं सकता, फिर देव्य आगमन नहीं बनेगा, फिर देवागमन बनेगा। फिर क्या बनेगा, देवा, क्योंकि आ के बाद आ मिल रहा है, तो फिर क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि। इसलिए आप चिंता मत करो, ट्रिक भी काम में आएगी और नियम पता है ही। तो देव्यागमन में या के पहले आधा वा लगा है तो देवी ही होगा, देव नहीं होगा। देव लगाओगे तो वा पूरा हो गया, वा में भी आ है, आ भी ए है, तो वो घटेगा ही नहीं, तो आप समझ जाओगे, ठीक है ना। और देखें अनुधना, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अन्वय, ऊ के बाद आ रहा है तो क्या होना है, वा होना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार वाह, ये आधा वाह हुआ और ये आ इसमें मिल गया तो ये वाह पूरा हो गया। तो अनुधन आय से क्या मिलकर के हो गया, अन्वय। सु प्लस आगत, तो ऊ और आ मिल करके वाह हो गया, और ये बड़ा है तो बड़ा वाह होगा, तो स्वागत बन गया। अनुधन ऐषण अन्वेषण, एक मात्रा लगती है ऐसी, और ए आई होता तो फिर दो मात्राएं लगती जो हमने वृद्धि में बताई थी। इस प्रकार से पितृ प्लस आज्ञा से क्या हो गया, प्रत्याज्ञा हो गया। इसका पित्राज्ञा मात्राज्ञा ही बनते हैं, ठीक है ना दोस्तों। चिंता नहीं करें, पूरा आपका सिलेबस होगा, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना। क्रम से हमारे वीडियो अपलोड होते जा रहे हैं। आप ऐप पहले डाउनलोड कर लें, यदि आप यूट्यूब पर हमारे वीडियो को देख रहे हो तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, वहाँ पर देख लें आप मटेरियल, फिर आप हमसे कॉल पर बात कर सकते हैं। अब देखें पांचवा भेद, अंतिम भेद अयादि स्वर संधि। ऐसे ही हम व्यंजन के पढ़ेंगे, ऐसे ही स्वर के पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अयादि स्वर संधि अब हम देख लेते हैं। तो हमने आ की जो हम रोज चला रहे थे ना, उसमें हमने आ को अभी अलग कर दिया था, पर क्या ले लिया था यण में, ई ऊ और री। अब बाद में क्या बचा, ए आई ओ औ, यही बचा ना बाद में, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होगा वृद्धि स्वर संधि में कि अब ए पहले आएंगे,
प्लस के इस तरफ क्या ए आई ओ औ आएंगे, और इसमें जो परिवर्तन होगा वो यहाँ लिखा है कि मतलब ए आई ओ औ से परे, परे मतलब बाद में, किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः ए को आय हो जाता है, आई को आय हो जाता है, ओ को आओ हो जाता है और औ को आओ हो जाता है। एचो यावा यावा एक सूत्र है संस्कृत का, उससे ये सब होते हैं कि ए को आय, आई को आय, ठीक है, आय ए छोटा है उसकी अपेक्षा, आई की अपेक्षा, तो आय, और यहाँ पे आय, ओ को आओ, औ को आओ। इस प्रकार से आय आदि स्वर संधि होती है। ट्रिक क्या है, ट्रिक देख लो इसमें। किसी भी शब्द का जब आप उच्चारण करेंगे तो आय, आय, आओ या आओ का उच्चारण आएगा, और इसके जो 90% उदाहरण है, 100 तो नहीं कहे, 90% उदाहरण क्या होंगे, 3 अक्षर के होंगे। पहली बात तो जैसे गायक है 3 अक्षर का है, और इसकी विशेषता क्या होगी उदाहरण की, कि इसमें ए आई ओ औ की मात्रा देखने को आपको नहीं मिलेगी। जब वो संधि हो जाएगी तो ए आई ओ औ की मात्रा देखने को नहीं मिलेगी, 3 अक्षर का होगा। इसकी 2 विशेषता हमने बता दी सबसे, कि इनका उच्चारण आपको देखने, नायक, नायक नाय, आय का उच्चारण मिल गया, गायक तो आय का उच्चारण इसमें मिल गया, ठीक है ना, और 3 अक्षर का है, और कोई भी ऐसी मात्रा यहाँ पर ऊपर नहीं दिख रही है। देखें, ए के बाद कोई असमान स्वर, मतलब प्लस के इस तरफ ए और इस तरफ कोई ए के अलावा कोई अन्य स्वर आ जाए तो ए को क्या होना है, आए। तो जैसे ने प्लस अन, ठीक है, तो क्या हो गया, नयन। आई के बाद कोई असमान स्वर, नई, धन, अक, तो क्या हो गया, नायक। बिल्कुल सरल है। इसमें तोड़ते समय इस तरफ एक शब्द आता है बिल्कुल, इसलिए घबराना मत, समझ जाना। ओ के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो ओ को होना है आओ, तो भो प्लस अन, तो क्या हो गया, भो को हो गया भाव, ओ को क्या हो गया, आओ, और भाव हो गया, और आ इसमें मिल गया, आओ हुआ ना, आओ में वा आधा हुआ तो प्लस के इस तरफ वाला आ मिल गया, तो यहाँ पर ये पूरा हो गया, तो मिलकर के क्या बना, भवन। अब यहाँ पे औ का नहीं लिखा, तो औ धन के बाद कोई असमान स्वर आ जाए, तो जैसे पौ धन अक, तो औ का हो जाएगा आओ, तो पौ का हो जाएगा पाव, वा के इसमें मिल जाएगा तो पावक बन जाएगा, ठीक है ना। 3 अक्षर का है, कोई ये मात्राएं भी नहीं लगी हैं। पहले ट्रिक देख लो हमारी। ट्रिक क्या कहती है, जैसे इन 4 ही उदाहरण में लगा, 3 अक्षर का है, कोई मात्रा लगी क्या ऊपर, नहीं लगी। गायक, कोई मात्रा लगी क्या ऊपर, ए आई ओ की, नहीं लगी। पवन, नहीं लगी। पावक, नहीं लगी, तो कोई मात्रा नहीं दिखेगी। एक ट्रिक हो गई। 3 अक्षर का है, जितने उदाहरण है 3 अक्षर के दिख रहे हैं, ये भी ठीक हो गई हमारी ट्रिक। हाँ, नियम क्या कह रहा है, तो ए के बाद आ जाए तो आय हो जाता है, जैसे ने धन अन, इससे मिलकर के क्या बना, नया, ठीक है ना दोस्तों। तो नियम, व्याख्या, ट्रिक, तीनों चीज हम समझ रहे हैं। ने धन अन, ने में क्या है, ए है, और ए के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो यहाँ पे आ रहा है भिन्न स्वर, तो ए को क्या होना है, आय होना है, तो ने को क्या हो जाएगा, नए, और आ इसमें मिल जाएगा तो या पूरा हो जाएगा तो बन जाएगा नयन। गई धन अक, यहाँ पर आई की मात्रा है तो क्या हो जाएगा, गायक। पो में ओ की मात्रा हो, यहाँ आ है तो पवन। आगे हम वीडियो बता दे रहे हैं कि आपको कैसे कोर्स को लेना है, आप फोन भी कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन मेरा निवेदन एक जरूर होगा कि आप पहले अच्छे से हमारे पूरे कंटेंट देख लें, पीडीएफ नोट्स भी देख लें, वीडियो भी देख लें, आपको निश्चित ही पसंद आएंगे। और एक बात तो हम बोल ही चुके कि जो हिंदी व्याकरण में है वो हमारे टॉप 50 स्टडी ऐप में है, मतलब पूरे चैप्टर आपके कवर होने वाले हैं। तो पौ धन अक पावक, और नई धन अक नाविक, नई धन एक, सॉरी, तो क्या हो जाएगा, नाविक। आई के बाद ई आ रहा है तो ई की मात्रा इसमें जुड़ जाएगी, नई का हो जाएगा नाव, और एक ई की मात्रा इसमें जुड़ी तो नाविक हो गया, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर आयादी हो गई। हमने जो पढ़ाया है यहाँ तो एक केवल डेमो था, इसलिए इस टाइप से पढ़ा। हमारी क्लास अलग से है स्वर संधि की, व्यंजन और विसर्ग। अब व्यंजन और विसर्ग आपको पढ़नी है तो आपको हमारे कोर्स में मिलेंगी। शुरू का आपको पढ़ना हो तो थोड़ा फ्री वीडियो उसमें मिलता है, आप देख सकते हैं। बाकी अब आपको व्यंजन विसर्ग के लिए कोर्स लेना है, समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, सारी चीज़ें, व्याख्या, नियम, ट्रिक, 3 चीज़ें आपको हमारे उसमें देखेंगी। साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा, टेस्ट, अभ्यास प्रश्न और पीडीएफ नोट्स, ये सब कुछ मिलेंगे। तो आगे अब आप हमारा वीडियो देखें। मेरा निवेदन, एक बार आप एक कोर्स लेकर के देखें
और फिर देखिए आपकी तैयारी कितनी मजबूत होती है। तो कोर्स को कैसे लेना है वो हम आपको आगे के वीडियो में बता रहे हैं, उसको देखें और आप कोर्स लें। कोर्स लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो आप यूट्यूब पर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से खुल करके आ जाएगा। अब ये खुल करके आया तो आपको ये दिख रही है लिंक, टॉप 50 स्टडी यूट्यूब डाउनलोड लिंक। तो आप इस लिंक पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना। जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से खुल के आएगा। थोड़ा सा आप यहाँ पर इसको कैंसिल करके नीचे जाएंगे तो ओपन इन प्ले स्टोर जो आपको यहाँ पर लिखा दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। अब ये ऐप क्या होगा, प्ले स्टोर में आपकी खुल जाएगा। अब आपको एक दो बातों का विशेष ध्यान रखना है कि आप जिस मोबाइल से आगे पढ़ाई करना चाहते हैं और आपका जो रजिस्टर्ड नंबर जिसमें है तो उसी से आप ऐप डाउनलोड करें, ठीक है, जिससे आपको पढ़ाई करनी है। तो उसमें क्योंकि ये आपका सेट हो जाएगा और वहीं पर आप खोल करके पढ़ सकते हैं। तो उस मोबाइल नंबर से ही आप इसको क्या करें, लॉगिन करें। तो पहले तो आप इंस्टॉल कर लें। आपने इंस्टॉल पर मान लो क्लिक कर दिया, ठीक है ना, इंस्टॉल पर क्लिक कर दिया। जैसे आपकी नेट की स्पीड होगी उस हिसाब से जल्दी से इंस्टॉल हो जाएगा। बहुत बड़ा नहीं है इसलिए आपकी मेमोरी भी ज़्यादा खाने वाला नहीं है, लेकिन बहुत उपयोगी। अब यहाँ पर आ गया तो अब आपको ओपन पर क्लिक करना है। ओपन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा नंबर। अब नंबर में कौन सा नंबर डालना है, जो नंबर आप जिससे पढ़ेंगे ना, ऐप खोलेंगे, मतलब जिससे आप कोर्स ले रहे हैं, तो वही फ़ोन नंबर यहाँ पर डालना है जो आपका मेन नंबर है, ठीक है, जो आपके मोबाइल में डली है जो सिम। ऐसे नहीं कि आप जो केवल कॉलिंग के लिए नंबर चलाते हो, आपके इस मोबाइल में जो सिम डली है जिससे आप ख़रीद रहे हैं वही नंबर इसमें डाल दें। कोई कन्फ्यूजन हो आप कॉल कर लेना, ठीक है। तो मैं एक नंबर डाल दे रहा हूँ, इस पर कॉल नहीं करना है, तो मैं डेमो दे रहा हूँ, मेरा नंबर अलग है। तो एक मैं नंबर डाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। इस मोबाइल में मेरा जो डला है, खैर इस पर कॉल नहीं होगा वैसे भी। तो इस प्रकार से ही आ गया। अब यहाँ पर हमने डाल करके ओके कर दिया। OTP आएगा मैसेज में, ठीक है ना, ये जैसे मैसेज में आ गया तो हमारा आ गया 4766 से OTP आ गया। तो OTP मैंने वेरीफाई कर दिया, ठीक है ना। ध्यान से देखते जाइए क्या करना है। यदि आपने डाउनलोड नहीं किया है तो, वो कर लिया है तो वो अब इसके आगे का प्रोसेस देख लें। जिनने कर लिया, नहीं किया तो पहले का बता चुके। अब देखो क्या करना है आपको। सबसे पहले इस प्रकार से खुल करके आया तो आपको यहाँ पर जाना है स्टोर में, स्टोर है तो स्टोर में आप जैसे ही जाएंगे स्टोर पर क्लिक करेंगे तो आपके लिए खुल करके आएगा संपूर्ण व्याकरण कोर्स। तो आपको इस पर भी क्लिक करना है, ठीक है ना। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर खुल करके आ जाएगा हमारा कोर्स है। अब इस कोर्स के बारे में तो आप जान गए होंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपको क्या करना है, देखना है कि कोर्स में क्या क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो सबसे पहले खुल करके आएगा, हम आपको फ्री डेमो वीडियो दे रहे हैं जिसको देख करके आप समझ जाएंगे कैसे पढ़ाई होगी। और हिंदी व्याकरण के वीडियो मिल रहे हैं, PDF नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट, अभ्यास प्रश्न। तो आप पहले आराम से बिल्कुल निश्चिंत होकर डेमो वीडियो देखिए। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक जो अपलोड हैं वो हैं, आगे और इसमें अपलोड हो जाएंगे, कुछ डेमो और दे देंगे, ठीक है ना। फिर हिंदी व्याकरण वीडियो, एक कोर्स का वीडियो है ये, यहाँ से तो आप इस पर क्लिक करें तो आप देखें आपको हिंदी व्याकरण में जो जो आता है सब मिलेगा। एक कोर्स में सब 10 एग्जाम भी आप दे रहे हैं ना, जो जो आपके सिलेबस में होगा सब यहाँ पे एक ही कोर्स में मिल जाएगा। तो क्रम से मिलेगा हिंदी व्याकरण के वर्णमाला, वर्ण उच्चारण, स्वर, संधि विसर्ग, संधि व्यंजन, जो जो संधियाँ होती हैं तो संधि तीनों, मतलब विस्तार से ट्रिक से बताया है। ट्रिक भी है, व्याख्या भी है, नियम भी है, सब कुछ। समास, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, वाक्य भेद, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, वाक्यांश के लिए एक शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विराम चिन्ह, जो जो आता है सब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। बहुत से वीडियो अपलोड हो चुके हैं कोर्स के और डेली क्लास में अपलोड हो रहे हैं, तो आपको मिलते जाएंगे, ठीक है ना। PDF नोट्स, अब जो जो मैंने चैप्टर पढ़ा है, मान लो सबसे पहला चैप्टर हिंदी वर्णमाला वर्ण विचार, तो उसकी आपको PDF मिल जाएगी नोट्स के रूप में, जो जरूरी हैं। जितने पुस्तक ना भी लें तो इस नोट से आपको काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो वर्ण, उच्चारण, स्थान, संधि, सब तीनों संधियों के, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, वाक्य, जो जो पढ़ाते जाएंगे सबकी आपको यहाँ पर PDF मिलती जाएगी, ठीक है ना। PDF मिल जाएगी। ऑनलाइन टेस्ट भी हम बीच बीच में लेंगे। टेस्ट तभी ओपन होंगे जब आप कोर्स को ले लेंगे, तो आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। अभ्यास प्रश्न भी आपको हर चैप्टर के और पूरे मिक्स, ठीक है ना, सिलेबस के अनुसार आपको मिल जाएंगे। तो इस कोर्स में ही कुछ मिलने वाला है। तो अब आप यहाँ पर बैक आ जाएंगे। आपको यदि ठीक लग रहा है और आपको कुछ पूछना है तो आप हमारे कॉल भी कर सकते हैं हमारे दिए हुए नंबर पर। और यहाँ पर चैट में जाएंगे, चैट में यहाँ से यहाँ क्लिक किया, चैट के जाके यहाँ पर करना है, फिर एक्सेप्ट कर लेना है, अलाउ कर लेना है कि आप हमसे चैट कर रहे हैं, आपको मीडिया है जो खुल जाए।
इस प्रकार से खुलेगा। फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं कि सर मुझे पूछना है, इस प्रकार से कुछ भी लिख करके आप यहाँ पर सेंड कर देंगे। फिर ये इस प्रकार से चैट बता दिया। तो स्टोर में मैंने बताया था, वापस हम यहाँ पर आ गए। कोर्स कैसे लेना है आप देखो, यहाँ पर क्लिक किया, अब यहाँ पर नीचे आते गए तो कोर्स का जो ओरिजिनल प्राइस है 1999 रुपये है, और विशेष अभी ऑफर जो चल रहा है उसके तहत 1400 रुपये आपको माइनस मिल रहे हैं, और 15 रुपये जो चार्ज लगेगा वो इंटरनेट आप जो यूज कर रहे हो उसका में लगेगा। तो 599 का कोर्स और एक चार्ज मिला करके 614 रुपये केवल आपको देना है। तो यहाँ पर आपको जाना है बाय नाउ पर, इस प्रकार से आपको क्लिक करना है और सेलेक्ट स्टेट पर क्लिक करेंगे तो स्टेट चुनना है। आप जहाँ के भी हैं वो स्टेट पर आप क्लिक कर देना। मध्य प्रदेश के हैं तो मध्य प्रदेश पर क्लिक कर दीजिए, मान लो आप राजस्थान के राजस्थान पर, यूपी के हैं तो यूपी पर, मान लो यूपी के अंदर क्लिक कर दिया और प्रोसेस टू पे पर गए अपन, ठीक है ना। वहाँ पर गए, फिर आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट उसी नंबर से कीजिए जो नंबर आप रजिस्टर्ड कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको एक आईडी पासवर्ड मिल जाएगा जिससे आपका ऐप खुलेगा। फिर जो हमारा लॉक है ना इसमें आपको खुल नहीं रहे, वो लेने के बाद आपके सब वीडियो खुलेंगे, सभी पीडीएफ खुलने लगेंगे खरीदने के बाद। तो अब आप मान लो कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, अपना क्रेडिट कार्ड या एटीएम डेबिट कार्ड से, तो यहाँ कार्ड नंबर लिखना, यहाँ एक्सपायरी डेट लिखना, उसकी एक्सपायरी डेट सामने ही लिखी होगी, ठीक है ना। फिर यहाँ कार्ड होल्डर नेम, जो आपका कार्ड में नेम लिखा होगा, और पीछे CVV लिखा होगा 3 अंकों का, बाकी तो ऐसा पूरा होगा कार्ड। CVV आप डालेंगे और पे पर क्लिक कर देंगे तो फिर उस हिसाब से आप पे कर सकते हैं, नोटिफिकेशन वगैरह आएगा। मान लो आप UPI से करना चाहते हैं, ठीक है, फ़ोनपे से करना चाहते हैं तो यहाँ पर जा कर के फ़ोनपे पर डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है ना। या फिर आप और भी इसमें जो तरीके दिए हुए हैं, आप कोई भी तरीका पेमेंट के लिए इसमें अपना सकते हैं, ठीक है ना। मैं वापस आ जाता हूँ वहीं पर, तो ये आ गए। तो अब UPI से यहाँ पर आप कर सकते हैं अपनी UPI ID डाल करके। वो जो जानकार हैं ऑनलाइन पेमेंट के, उनसे या फिर मेरे कॉल कर लेना है, फिर नेट बैंकिंग से भी आप यहाँ पर कर सकते हैं अपने बैंक को चुन करके। आपको कॉल करने के लिए वैसे मैंने नंबर दिया है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि मेरा नंबर जो आपको डालना है 9399071809। बाकी कोर्स के बैनर पोस्टर पर नंबर है, तो आप जा करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जरूर लीजिए दोस्तों, बहुत उपयोगी होगा और पूरी तैयारी आपकी कराई जाएगी। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप 5 एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो पाँचों का एक ही उसमें, अलग अलग कोर्स लेने से अच्छा एक बार कोर्स ले लो, और अभी ऑफ़र के तहत ले लो जल्दी से जल्दी, ठीक है ना। इस प्रकार से आप ले लीजिए कोर्स और सफलता प्राप्त कीजिए।